वेलकम टू जीके वर्ड भाई। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बहुत ही अति संभावित प्रश्नों की, जो कि करंट अफेयर के हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझना है, क्योंकि करंट अफेयर के अति संभावित प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में या फिर उत्तर प्रदेश की परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न हमने इस वीडियो में रखे हैं। और एक बात मैं आपसे और बोल दूं, अगर आपको 2020 के संपूर्ण जो है करंट अफेयर की तैयारी करनी है, फिर वो उत्तर प्रदेश स्पेशल हो या फिर आपका करंट अफेयर हो पूरा इंटरनेशनल या नेशनल या फिर भारतीय राज्यों से, तो भाई यहाँ पर आप जाएंगे। ओके, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है, इस जगह पर, यहाँ पर एक आपको टैग दिख जाएगा, ठीक है। उस टैग पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने पूरा वर्ष का जो करंट अफेयर अब तक कराया है, जितनी वीडियो हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। आप सभी वीडियो का रिवीजन कर लीजिए, आपका पूरा करंट अफेयर 2020 का जो है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। बस करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, उन सभी को भी और इसे भी, ठीक है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि साइबर क्राइम आपका एक टॉपिक भी है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो साइबर क्राइम से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो भाई देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने क्या किया है कि कुल 18 जिलों में, कितने जिलों में, 18 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग ने क्या किया है, कितने जिलों में जो है साइबर थाने स्थापित किए। तो कुल 18 जिलों में ये साइबर थाने स्थापित किए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम मुख्यालय जो है लखनऊ में। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम का जो मुख्यालय है वो है आपका लखनऊ में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अत्याधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो उद्घाटन है गृह मंत्री अमित शाह ने न्यू दिल्ली में किया है। तो ये अभी हाल ही में किया गया है, साइबर क्राइम से संबंधित है, तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अत्यधिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है, तो ये भाई न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए भाई हितेश चंद्र अवस्थी को जो है वो वर्तमान में पुलिस विभाग के महानिदेशक हैं। तो आपको याद रखना है, हितेश चंद्र अवस्थी जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के महानिदेशक हैं। फिर है मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, ठीक है। तो याद रखिएगा मुख्य न्यायमूर्ति हैं गोविंद माथुर जी, उच्चतम न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश है। ये चीज़ आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के जो है उच्च न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नाम फिर से याद रख लीजिए, आपका गोविंद माथुर, ठीक है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जो कि उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद उसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखिए आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर श्रीमती विमला बाथम जो है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी ऐसे पूछा जा चुके हैं। फिर देखिए जो आपका एक टॉपिक और है जिसमें हमने बात करते हैं आतंकवाद की। तो भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं तो आतंकवाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का भी है, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान के काबुल के जो है सिख गुरुद्वारे में आतंकी हमला हुआ है जो कि इस्लामिक स्टेट ने किया है, इन्होंने ये कबूल कर लिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान के किसमें, काबुल के एक सिख गुरुद्वारे में इस्लामिक स्टेट ये कि एक आतंकवादी संगठन है, इसने क्या किया था, ये हमला किया था। तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए भारत एवं म्यांमार के मध्य जो है सिपतवे बंदरगाह का परिचालन 2021 से जो है शुरू हो जाएगा। तो भाई ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिपतवे बंदरगाह किन दो देशों के मध्य जो है परिचालन का है, तो याद रखिएगा भारत और म्यांमार, ठीक है। प्रश्नों को समझ रहे हैं अच्छे से, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। फिर क्या है, मालदीव के जो है गृह मंत्री जो है शेख इमरान अब्दुल्ला हाल ही में भारत यात्रा पर आए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि शेख इमरान अब्दुल्ला जो है किस देश के गृह मंत्री जो हाल ही में भारत यात्रा पर आए, तो भाई मालदीव, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोगबनी विराटनगर सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं वहाँ और भारतीय जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो हमने पूरा जो है
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो इनसे संबंधित हैं वो सब हमने इस वीडियो में रख दिए हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, जो कि 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। तो ये क्या थे, 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का जो है दर्जा वापस ले लिया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट फेवरेट नेशन का जो है दर्जा भारत ने किस देश से ले लिया है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम आपसे बोलेंगे। और फिर हम आपसे बोलेंगे कि 2020 के अगर सभी करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं तो भाई ये टैग जाकर खोलिए, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, पूरा 2020 का जितना करंट अफेयर आप आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रमंडल के संसदीय संघ के 7वें सम्मेलन जो कि कहाँ पर आयोजित हुए हैं, वो हुए हैं आपके लखनऊ में आयोजित, और ये भी एक अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको पता ही है क्यों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि गोरखपुर के जो है टेराकोटा उद्योग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, गोरखपुर के टेराकोटा उद्योग को जो है भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर से देख लीजिए, गोरखपुर के टेराकोटा उद्योग को भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है, जो कि अपने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ की विकास की जो परियोजना है वो वाराणसी में शुरू की है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1200 करोड़ की जो है विकासी परियोजना कहाँ पर शुरू की है, वाराणसी से शुरू की गई है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि उत्तर प्रदेश के हैं श्री दया प्रकाश सिन्हा, नाम याद रखें, उत्तर प्रदेश के ही हैं। श्री दया प्रकाश सिन्हा को कला क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 के अंदर, जो कि अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के श्री दया प्रकाश सिन्हा को किस क्षेत्र के लिए, कला क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से 2020 में जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जो है हरीश चंद्र वर्मा को, ठीक है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छतरी योजना का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास हेतु ये जो है नवीन योजना शुरू की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर देखिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग में जो कि अभियांत्रिक कॉलेज है यानी आपका कानपुर, वो 4थे स्थान पर है उत्तर प्रदेश का। तो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की पिस्टल शूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। पिस्टल शूटर है सौरभ चौधरी, जो कि मेरठ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड्स में इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के जो है श्री योगेश प्रवीण को साहित्य क्षेत्र के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी अपने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रोहिणी मोहन को जो है चमेली देवी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फिर से देख लीजिए, रोहिणी मोहन को चमेली देवी पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में गौवध अध्यादेश जारी किया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में गौवध अध्यादेश जो है किस भारतीय राज्य में जारी किया गया है, तो वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हाल ही में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि फाइलेरिया उन्मूलन किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है, तो भाई उत्तर प्रदेश में हाल ही में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति के विनाश के लिए अध्यादेश जारी करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बना है। तो आपने देखा होगा कि जब वो CCA का जो विरोध हो रहा था, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, जो लोग निजी संपत्ति को जो है नुकसान जो पहुंचा रहे थे या फिर सार्वजनिक संपत्ति को, ऐसी संपत्ति को जो कि सार्वजनिक है, उसको अगर नुकसान पहुंचा रहे थे तो उसके लिए इन्होंने अध्यादेश जारी किया था, और ऐसा करने वाला ही पहला भारतीय राज्य भी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखेगा। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। तो भाई अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में जो है कौन सा प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है, तो वो भाई उत्तर प्रदेश है।
ठीक है। फिर क्या उत्तर प्रदेश के पद्मश्री सम्मानित जो है गिरिराज किशोर का निधन हो गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि गिरिराज किशोर किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो भाई ये उत्तर प्रदेश से पद्मश्री सम्मानित थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोविड-19 के पूल परीक्षण को शुरू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो था वो था उत्तर प्रदेश। तो भाई कोविड-19 के पूल परीक्षण को शुरू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य क्या था, वो था उत्तर प्रदेश। देखिए एक जगह मैंने बताया था कि कोविड-19 से जो है फ्री होने वाला प्रथम भारतीय राज्य है वो है गोवा। फिर मैंने एक क्वेश्चन और बताया कि कोविड-19 से सर्वाधिक तेज फ्री होने वाला जो भारतीय राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो देखिए भाई गोवा में उतनी तेज़ी से जो है नहीं फैला था आपका कोविड, ठीक है। तो उसमें छोटा सा राज्य है तो उसने अपने आप को बहुत जल्दी क्या किया था, फ्री कर लिया था। लेकिन अगर बात करें तेज़ी से, यानी बहुत ज़्यादा अधिक फैलने के बाद भी तेज़ी से कवर कर ले गया, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो अगर ये दो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे, पहले बात आपको याद रखना है, अगर गोवा ऑप्शंस में है तो वहाँ पर आप गोवा ही लगाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश भी सेकंड नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अगर गोवा ऑप्शंस में नहीं है तो फिर आप उत्तर प्रदेश ही लगाएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन में भाई जैसे 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 अपडेट आते रहते हैं वो सब आपको अपडेट करते रहते हैं, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो है 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ पौधे लगाकर मिशन वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। तो भाई अगर आपसे पूछ ले कि 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे लगाकर किस भारतीय राज्य ने मिशन वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, तो भाई उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है। फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय को चिकित्सा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस वर्ष। ठीक है। तो ये भी अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आभासी अदालतों के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला जो है प्रथम भारतीय राज्य बना है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये भी अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आभासी अदालतों के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है वो बना है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि 23वां युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको याद रखना है ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। तो काफ़ी सिलेक्टेड लेवल के ये प्रश्न है, आपको याद रखना है। सौरभ चौधरी को अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया। तो भाई इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनको लक्ष्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के। तो अगर इन तीनों पुरस्कार में इनका नाम आ जाता है तो आपको याद रखना है ये है। तो भाई पिस्टल शूटर हैं सौरभ चौधरी और इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2020 का। ठीक है। फिर हमने ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सौभाग्य योजना के तहत फ्री बिजली कनेक्शन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में दिए गए। सौभाग्य योजना के तहत फ्री बिजली कनेक्शन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। ठीक है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो भाई लखनऊ में किया गया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवाओं को रोजगार हेतु युवा हब की स्थापना जो है की जाएगी। तो भाई देखिए जो हमारा बजट आया था उत्तर प्रदेश का इस वर्ष, तो उसमें बताया गया था युवा हब बनाएंगे ये प्रत्येक जिलों में, किस लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाग्य लक्ष्मी योजना जो है किस प्रदेश की है, तो भाई उत्तर प्रदेश की है। ये चीज़ आपको याद करके चलना है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विधवाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है। तो अगर आपसे बोल दे निराश्रित महिला पेंशन योजना किस प्रदेश की योजना है, तो भाई उत्तर प्रदेश की है। और किन के लिए है, तो विधवाओं के लिए है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को भीड़ प्रबंधन में प्रशिक्षण देने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर से समझौते किए हैं। तो किसे, उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को किस चीज़ के लिए, भीड़ प्रबंधन के प्रशिक्षण हेतु जो है उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने किसके साथ समझौते किए हैं, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के साथ समझौते किए हैं। एक क्वेश्चन आप बताइए भाई, हम पहले भी बोला था कि अयोध्या से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, रामायण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि करंट अफेयर होता क्या है, जो इस वर्ष बहुत ज़्यादा
ट्रेंड किए हों। तो आपको पता है रामायण भी इस साल बहुत ट्रेंड किया है, महाभारत भी इस साल बहुत ट्रेंड की जो है रहा। तो इनसे प्रश्न आपके ज़रूर पूछेंगे। जैसे कि आपको पता है कि महाभारत भी काफ़ी एरिया जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और रामायण भी काफ़ी मतलब यहीं से स्टार्ट ही हुआ है रामायण। तो इन दोनों ही जो है एरिया में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसे ज़रूर देखें। आपके लिए आज क्वेश्चन है कि अयोध्या ज़मीन विवाद के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इसे आपको बताना है, अयोध्या ज़मीन विवाद के समय उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री कौन थे। तो भाई फिर से मैं बोलूँगा, अगर 2020 के आपको सभी करंट अफेयर तैयार करने हैं तो इस टैग पर जाइए। इस टैग में जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए। 10-12 वीडियो हैं और आपका पूरा जो है 2020 का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।